बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर पीएम में 152 लॉन्ग कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगी और 17 मई को आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपने अपनी एज कैलकुलेट किस तरह करनी है। एज कैलकुलेशन का जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले मैं एक मेन पॉइंट ये बता दूँ कि 1 नवंबर तक आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है। 1 नवंबर और 2023 किस तरह करना है वो मैं आपको कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, सारा प्रोसेस भी यहाँ पर सिखा देता हूँ ताकि आप किसी और दूसरे की भी हेल्प कर सके। और मजीद जो है ना हम सीखने से पहले मैं आपको एक ये बताता चलूँ जी, अगर आपने पीएम 152 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन करनी है इनिशियल टेस्ट की, तो उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इनकी हमारी क्लासेस हो रही है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। 8 अप्रैल से हमारी फर्स्ट क्लास थी तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था और इसमें आप अगर ज्वाइन होते हैं तो इसके अंदर जो है ना आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली आपकी 1 घंटा क्लास हुआ करेगी जूम ऐप पे और इसमें जो है आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने के बाद जब आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे तो उसके बाद आपके 2 सेशन है जिसमें आप एनरोल हो सकते हैं। सबसे पहले जी 4 से 5 तक जो असर टाइम है उसमें आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं, या आप रात को 10 से 11 बजे वाली क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो नंबर आपको मेरा शो हो रहा है व्हाट्सएप का, 2500 फ़ी है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। चलते हैं हम अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाना है और वहाँ पर लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी joinpakarmy.gov.pk। मैं आपको बता देता हूँ जी एज इस दफ़ा क्या दी हुई है और एज कहाँ तक कैलकुलेट करनी है वो उन्होंने क्या दिया। तो यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करनी है, आपने नीचे आ जाना है। पीएम में 149 लॉन्ग कोर्स लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है। वहाँ पर यहाँ पर 152 लॉन्ग कोर्स आना चाहिए था लेकिन उन्होंने 149 लिखा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पर पीएम में 152 लॉन्ग कोर्स लिखा हुआ है और उसके बाद शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन आपको मैंने बता दिया जी 10 अप्रैल से जो ना आपकी स्टार्ट हो रही है, 14 मई तक आपके ओपन होगी और उसके बाद आपके प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो कि 17 मई से स्टार्ट होंगे और 14 जुलाई तक चलेंगे। अब आपने यहाँ पर आपको जो ना एज का मैं यहाँ पर बता दूँ, ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जी एज के बारे में कि आपकी जो एज है हमारे पास वो कितनी होनी चाहिए। वो आपके पास होनी चाहिए 1 नवंबर 2023 से आपने एज को कैलकुलेट करना है। और इसके बाद आपकी एज किस तरह उन्होंने बताई हुई है। इंटरमीडिएट अगर आपने किया हो, इंटरमीडिएट में आपकी एफए भी आ जाता है, एफएससी भी आ जाती है, आईसीएस भी किया। आपने अगर कोई भी 12 साल तालीम हासिल की हुई है तो आपकी एज जो है वो 17 साल से 22 साल तक जो है ना होनी चाहिए। लेकिन इसमें 3 मंथ का गैप होता है। 3 मंथ के गैप से मुराद है कि अगर आपकी 22 साल 3 महीना है ना 1 नवंबर तक, अगर आपकी 22 साल और 3 महीने बनती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 16 साल और 9 महीने बनती है 1 नवंबर तक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि गैप अप और डाउन दोनों में ही आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलती है। ग्रेजुएट अगर आपने 2 साल तालीम अगर की हुई है, कोई भी बीए वगैरह किया हुआ है, ठीक है, तो आपको फिर भी जो ना एज है वो 23 साल तक जाएगी। आप नीचे पढ़ लें, अगर आपने ग्रेजुएट किया हो 4 साल का तो फिर आपको क्या है 24 साल तक होगी। और उसमें एज रिलैक्सेशन से मुराद ये है, नीचे आपको मिल रहा है एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई, यानी कि 3 मंथ का गैप यहाँ पर अवेलेबल नहीं देखने को मिलता। अगर आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर तो फिर आपकी 25 साल तक भी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपके बाद हम नंबर वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी आपकी एज के हवाले से। अब आपने कैलकुलेट किस तरह करनी है, मैं न्यू टैब पे आता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है जी न्यू टैब पे जैसे एज कैलकुलेटर के नाम से आपने सर्च करना है और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये एज कैलकुलेटर पर मैंने जब सर्च आउट किया है तो आपके सामने एक जो है वेबसाइट वो फर्स्ट वन है calculator.net। आपके पास कोई और है तो भी आप वहाँ से अप्लाई जो है ना चेक कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कैलकुलेटर एक ओपन हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में मैं आपको बता देता हूँ जी आपने किस तरह इसको जो है ना वो चेक करना है, चेकआउट आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो क्या लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका कौन सा मंथ है और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी किस तरह हम इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी यहाँ पर लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं फेब लिख देता हूँ और उसके बाद जो मंथ है हमारे पास वो आ जाता है, चलें 3rd लिख देता हूँ। और जो मेरी एज बनती है जी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2000, आई थिंक मैं इसको चलें 1 लिख देता हूँ, ठीक है, या मैं 2002 कर देता हूँ। तो अब एज एट दी, अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट डेट जो आज आप जिस दिन चेक कर रहे होंगे वो नहीं यहाँ पर पुट करनी है। आपने क्या करना है 1 नवंबर 2023 जो है ना यहाँ से चेकआउट करना है। तो यहाँ पर मैं आज चलता हूँ और यहाँ सबसे पहले मैं जो मंथ है वो नवंबर को चूज़ करता हूँ। नवंबर को चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास डेट है वो जी 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया 2023 की। ये अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर पर क्लिक करना है तो आपके पास जो है ना वो आपकी एज आ जाएगी। यहाँ पर एज जो मैंने पुट किया 21 साल 8 महीने और 29 दिन बनती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह जो है ना आपको अगर आपकी 22 साल 3 महीने तक भी जाती है लेकिन एक दिन भी अगर ऊपर चला जाता है 1 नवंबर के हवाले से
तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर किसी की 16 से 9 महीने बनती है इस हवाले से तो भी वो अप्लाई कर सकता है। तो ये था एज के हवाले से। बाकी मैं तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन कौन सा जो है होप सर्टिफिकेट का क्या चक्कर होता है और साथ में कितने जो है ना मार्क्स वो रिक्वायर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम साथ लेके चलेंगे। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं, और अगर आपने जो है ना वो क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको नंबर शो हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया था। कोई बात पूछने वाली पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।